जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और माँ की कृपा सभी पर बरस रही होगी। मित्रों, यूँ तो माँ की कृपा सभी पर बरसती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो दयामय है, कृपालु है, दयालु है। मित्रों, क्या माँ की कृपा उन पर भी बरसती है जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं? कहते हैं ना मित्रों, क्या कि माता को माता नहीं हो सकती, है ना? तो मित्रों, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपनी दुष्टता को छोड़कर एक बार माँ की शरण में जाते हैं तो मित्रों, माँ की कृपा उन पर भी बरसती ही रहती है। तो मित्रों, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बुद्धि को प्रखर कैसे करें, बुद्धि को तेज कैसे करें, या जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है वो अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र कैसे कर सकता है ना? मित्रों, एक है साधना, एक है उपाय, है ना? या यूं कहें कि एक है तप, एक है उपाय। मित्रों, जो साधना है वो माँ सरस्वती की साधना है ना? तो जो साधना है वो माँ सरस्वती की साधना है। जो अगर आप माँ सरस्वती की साधना कर सकते हैं या माँ सरस्वती का जो मंत्र है वो मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप जप करिए, और आप उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय करिए। मित्रों, हम दोनों बता दे रहे हैं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं माँ पीताम्बरा के, आपको नए नए मिलते रहते हैं। और जो माँ जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उपाय हैं, है ना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, साधना या उपाय हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है मित्रों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, किसी भी रविवार या शुक्रवार को आपको करना क्या है, जो माँ सरस्वती का मंत्र है वो आपको उस मंत्र का जो जाप है आपको प्रारंभ कर देना है। मित्रों, जाप प्रारंभ करने के लिए अगर आप साधना करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, कि कोई भी मंत्र हो, कोई भी पाठ हो, सभी के विनियोग, है ना, न्यास वगैरह इत्यादि सभी की होते हैं। बिना विनियोग, न्यास, ध्यान, अर्चन की साधना अधूरी ही रहती है। अगर आप स्थायी रूप से कोई शक्ति या माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरा विधि विधान से ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है मित्रों, आपको ध्यान, न्यास इत्यादि करने के पश्चात अगर आप पूरी विधि चाहते हैं तो हम जो हमारा नंबर है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसकी पूरी विधि बताएंगे। अगर आप इस साधना के इच्छुक हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, जो एक बार पढ़ता है वो उसको विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाता है ना, तो उसके लिए ये रामबाण है। अगर कोई भी बच्चा चंचल है, स्थिर बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए भी ये रामबाण है। ठीक है, तो करना क्या है कि जो माँ सरस्वती हैं इनके लिए सब कुछ सफ़ेद चाहिए। पूजा के लिए सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल, है ना, और भोग के लिए खीर इत्यादि, है ना, सब कुछ सफ़ेद, आसन सफ़ेद, स्फटिक की माला हो, सारी चीज़ सफ़ेद ही चाहिए। सफ़ेद आसन हो तो अच्छा है, सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, पूजा के लिए बैठ सकते हैं। माँ सरस्वती का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो, यंत्र नहीं है तो चित्र है, चित्र चलेगा, है ना। तो आपको सामने पूर्वाभिमुख होकर बैठना है। तो सबसे पहले कोई भी पूजा होती है, हमारी पूजा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होवे, इसके लिए भगवान श्री गणेश, सिद्धि विनायक गणेश या
जो भी अपने गणेश हैं, आपको उन गणेश की एक माला पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आपको उनको एक मंत्र की माला जप करना है ना। माई के लिए शुद्ध देसी घी का या फिर शुद्ध देसी गाय, वो ना गाय का घी का जो दीपक है, आपको जब तक आपकी पूजा चले तब तक आपको वो अखंड दीपक आपको जलाना है, जब तक आपकी पूजा चले। या फिर अपनी स्वेच्छानुसार सामर्थ्य के अनुसार कंटिन्यू जला सकते हैं, कंटिन्यू जलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना है। फिर माई का जो पंचोपचार पूजन है, ध्यान है, वो सब करने के पश्चात आपको जो मंत्र है, उस मंत्र का आपको एक माला या सॉरी हाँ, उस मंत्र का 21 माला 41 दिन तक आपको जप करना है ना। 41 दिन तक 21 माला का आपको जप करना है, और 41 दिन के जप करने के पश्चात आपको सामर्थ्य के अनुसार कुंवारी कन्याओं को खीर का भोग लगाना है ना, खीर का उनको भोजन कराना है। और जो आपको प्रसाद बांटना है, वो प्रसाद में सफ़ेद मिठाई आप बांट सकते हैं, है ना। जो मंत्र है, मंत्र इस प्रकार है, ओम एम एम नमः, ओम एम नमः। ये बहुत छोटा सा मंत्र है मित्रों, ये माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है ना, माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है। आप 41 तक ये साधना करिएगा। आप साधना करने के पश्चात इसका दशांश होम, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गुरुदीक्षिणा इत्यादि, ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है आपको करनी ही होती है। इसके पश्चात मित्रों आपको माँ सरस्वती की असीम कृपा मिलेगी। माँ सरस्वती की जो साधना करता है उसकी जो बुद्धि है वो प्रखर होती ही है, इसके साथ साथ वाक सिद्धि भी मिलती है ना, वाक सिद्धि भी मिलती है। अब उपाय है, उपाय मित्रों ये है, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय भी कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि चंद्र है ना अथवा सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के समय स्नान ध्यान के पश्चात आपको पूर्व दिशा की ओर, है ना, पूर्व दिशा की ओर उगे, जो पूर्व दिशा है आपके अपने घर से जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर उगे सरपंखा या लोध, ये पौधा होता है ना सरपंखा या लोध पौधे की जड़ लाकर उसे ताबीज में धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है ना। तो एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं, चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान के पश्चात पूर्व दिशा की ओर उगे सरपंखा या लोध पौधे की जड़ लाकर उसे ताबीज में धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो मित्रों हमने दो आपको एक साधना एक उपाय, ये दो चीज़ें हमने आपको बताई है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, आप इसको प्रखर करना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका बच्चा जो पढ़ता है वो भूल जाता है, इसको विस्मृति हो जाती है, तो उपाय क्या कर सकते हैं, मैंने आपको उपाय बता दिया है। अगर आप बड़े हैं और आप कोई ऑफिस में जाते हैं, आप ऑफिस आपको बॉस कोई उपाय बताता है, काम बताता है, उसे भूल जाते हैं, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको साधना भी आपको बता दी है। ठीक है, बच्चा के लिए वो साधना कर सकता तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए आपको उपाय बता दिया है ना। आप दोनों में से आपको जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप अच्छे से कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा।